नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो हिमाचल का हकदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिमाचल का हकदार कौन होगा ये 8 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि नतीजे हिमाचल प्रदेश के 8 दिसंबर को आएंगे। पर आपने तमाम चैनलों में अलग अलग एग्जिट पोल देखे होंगे कि हिमाचल में किसकी सरकार बन रही है। पर आज अपने खास शो में आपको तमाम चैनलों का निचोड़ यानी कि कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। हमारे हिसाब से यानी कि कैपिटल टीवी के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। अगर सीटों की बात की जाए तो 68 सीटें हैं और 68 सीटों में बीजेपी 30 से 35, कांग्रेस 30 से 35, अदर्स के खाते में 2 से 4 और आपका तो खाता भी नहीं खुलेगा। इस पे चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, तमाम चैनलों के अलग अलग एग्जिट पोल में हमने कल चर्चा की थी, पर हमारे हिसाब से तो यही है कि बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस में। आपको क्या लगता है, क्या होगा? हिमाचल का हकदार कौन बनेगा? देखिए, हम लोग तो हिमाचल गए थे और हिमाचल के कई ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के हम लोगों ने एक शोज वगैरह भी किए, लोगों से बातचीत भी की, एक अनुमान भी लगाया। 2-3 चीजें कांग्रेस के फेवर में। कांग्रेस के फेवर में सबसे बड़ी चीज ये कि वहां का ट्रेडिशन कि एक साल एक बार आप बीजेपी को बनाते हैं सरकार, दूसरी बार आप कांग्रेस की बना देते हैं। तो एक कांग्रेस के लिए ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड ग्राउंड था। टेक्निकली कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 30 से 35 की जगह 45 होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां पे काम नहीं किया, कैंपेन भी नहीं किया, राहुल गांधी भी नहीं गए। और वहां पे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसको कह सकते हैं ना कि भाई वैसे आलसी व्यक्ति जिसको सेब खाना हो तो वो सेब की पेड़ के नीचे जो है वो मुंह खोल करके बैठा हुआ हो कि सेब पकेगा, टूटेगा और मुंह में उनके गिर जाएगा, वैसी स्थिति थी। इसलिए ये 30 से 35 के आसपास पे लटकी हुई है। अदरवाइज देयर इज नो रीजन, कोई उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी जीत जाती। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत ही अच्छा मुद्दा भी था, वो ओल्ड पेंशन स्कीम। वो पेंशन स्कीम एक ऐसा खेल है कि जिसके तहत अगर कांग्रेस पार्टी उसको ढंग से भुना पाती तो भी आंकड़ा 30 से 35 की जगह 45 नजर आता। लेकिन एक तो एंटी इनकम्बेंसी, एक ट्रेडिशन, मुद्दे भी आपके पास मिल गए। फिर बाकी जो आम चुनाव में हर राज्य में जो होता है सरकार के खिलाफ की बेरोजगारी, महंगाई, ये नॉर्मल चीजें जो है वो भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें जो है अपने आप साथ साथ पीछे पीछे आती है। अब एक बात जो समझने की है और एक सीख जो हर पॉलिटिकल पार्टी को हिमाचल से लेनी चाहिए। मुद्दे हर चुनाव में होते हैं, लेकिन मुद्दों को आप किस तरीके से भुनाते हैं, जनता में लेके जाते हैं और उसको आप वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपके पास संगठन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसमें लैक करती हुई नजर आई। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन भी, सरकार भी, मोदी, योगी, नड्डा जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से आते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी हैं, लेकिन फिर भी 30 से 35। लेकिन ये देखा जाता है भले ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स मैदान में उतरे, पर हिमाचल प्रदेश में ये देखा गया है जनता अपने उम्मीदवार के नाम पे वोट करती है, ना कि पार्टी के नाम पे वोट करती है। पर क्या जिस तरह से पीएम मोदी ने लगातार बैक टू बैक अलग अलग जनसभाएं की, रैली की, उसका इम्पैक्ट या लोगों तक जो अपील करने की कोशिश की गई, महिलाओं का मुद्दा उठाया गया, इससे जनता खुश हुई है? जनता खुश हुई है, यही गेम चेंजर हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब तक हम लोग हिमाचल का हकदार कार्यक्रम करते थे, मैं हमेशा कहता था कि कांग्रेस को एज है, लेकिन कल जो एग्जिट पोल्स आए और जो वोटिंग हुई, वोटिंग का आंकड़ा ये बता रहा है कि कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं ने ज्यादा वोट किए, पुरुषों ने कम किया। और अगर महिलाओं के वोट मोदी से प्रभावित थे, योगी से प्रभावित थे, जो हर राज्य में होता है, तो फिर मसला इसी जगह पे अटक गया। बीजेपी की सरकार वहां नहीं बननी थी। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जिस हिसाब से कमबैक किया गया,
संगठन, आपने कांग्रेस पार्टी को जो मुद्दे जिसको वो बहुत ही वाइटल बता रहे थे, पेंशन वाला और बाकी सारी चीज़ों को, आपने उसको वहाँ पे चलने तक नहीं दिया। तो ये इसलिए ये वहाँ पे एक बहुत इसको कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने कैंपेन, अपने संगठन की बदौलत जो है उसने ये सारा काम चेहरों की कमी माना जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रियंका गांधी के अलावा किसी ने प्रचार नहीं किया। मुद्दा बहुत अहम था, पुरानी पेंशन बहाल करने का मुद्दा। इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने अच्छे से भुना नहीं पाई। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये वन ऑफ द रीजंस हैं कि जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई, क्योंकि इनके चेहरा 4-5 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार खड़े हो गए, सब अपनी डपली, अपना राग जो है बजा रहे थे। तो ये तो बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और बीजेपी की तरफ जो सबसे वाइटल चीज है कि क्यों सब कुछ होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में पूरी तरह से क्लियर नजर नहीं आ रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है पार्टी के अंदर विद्रोह। कई सारे लोग जो है वो वहां पे अपने आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपको याद होगा मंडी के उम्मीदवार का ऑडियो भी वायरल हुआ था कि ये जो अंदर खाने जो चल रहा था बवाल, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को आकर के कहना पड़ा कि तुम वापस ले लो। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, वो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का इंडिपेंडेंट लड़ा। तो ये दो अलग अलग पार्टियों की कहानी थी। तीसरी पार्टी की भी बात कर लेता हूं। तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी। अब उसकी क्या बात करना, अब खेल ही खत्म है उनका हिमाचल प्रदेश में। देखिए, आम आदमी पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्यों नहीं किया जा सकता? पंजाब जैसे ही केजरीवाल ने जीता, अगले दिन आम आदमी पार्टी अपना पूरा कुनबा लेकर के हिमाचल प्रदेश पहुंच गई। और दिल्ली में बैठे एक से एक पत्रकार हैं यहाँ, तो उन्होंने लिखना चालू कर दिया कि भाई पंजाब का बॉर्डरिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश, इसका इम्पैक्ट तो हिमाचल में होगा ही। और वही फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तमाम चीजें वो उन्होंने शुरुआत की। लेकिन आम आदमी की कैंपेन को तब झटका लगा जब दिल्ली में शराब घोटाले का खुलासा हो गया। अब जो रिसोर्सेज आने थे वो रिसोर्सेज हो गए क्या, लिमिटेड। और ऐसा मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ये डिसाइड करना पड़ा कि भाई 2-2 चुनाव, 3-3 चुनाव सामने हैं, सब जगह पैर नहीं पसार सकते। एमसीडी भी है, गुजरात भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कहाँ इसको सही इस्तेमाल करें और कहाँ इस्तेमाल जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल ने ये तय किया कि हम हिमाचल को छोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ वो भी समझने वाली बात है। पैसा आना बंद, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ऑफिस बेरर, उनका सारा संगठन वो नाराज हो गया कि भाई दिल्ली में तो पैसे बहाते हो, पंजाब में तो कार्यकर्ता पंजाब में भी लगे हुए थे, पंजाब में उन्होंने देखा कि भाई पैसा दिल्ली से आया जा रहा है, और यहां हिमाचल में पार्टी ये कह रही कि भाई पैसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, चुनाव से ठीक पहले पूरा का पूरा यूनिट बीजेपी में चला गया। तो वो एक सेटबैक हो गया। हालांकि वो फिर बाद में चुनाव के लिए वो गए, प्रचार भी किया, लेकिन जो आंकड़े जो आ रहे हैं वहां 0 बटा सन्नाटा। मतलब ये बहुत ही टफ कंडीशन है। किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये कोई भी, लेकिन ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश का ही नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। कोई भी बहुमत में नहीं नजर आ रहा है कि सरकार उसकी बनती जा रही है। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? रही बात सरकार बनाने की, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बात, याद रखिएगा रिजल्ट आने के बाद मेरी इन चीजों को याद रखिएगा। ये आंकड़ा अगर हम इसका मीन निकाल लें तो 33-33 पहुंचता है। बहुमत बीजेपी के पास नहीं आता दिख रहा है, कांग्रेस के पास भी नहीं आता दिख रहा है। और मैं ये बात बता दूं आपको कि गारंटी के साथ सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी और जयराम साहब ही किस बात मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये जो अदर जो है, ये 4 ऐसे उम्मीदवार हैं
जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जीत की संभावना बहुत ही प्रबल है। 2 तो पक्का, 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो सकते हैं। और ये चारों के चारों जो जीतने वाले हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो आप ये समझिए कि निर्दलीय का 4 चला जाता है, तो यह आप समझिए कि अगर 31 भी है भारतीय जनता पार्टी, तो बहुमत किसके पास आ जाएगा? बीजेपी के पास। तो हिमाचल कांग्रेस पार्टी, इसको कह सकते कि अपनी गलतियों से, मैं बार बार कर रहा हूं, माहौल वहां ऐसा था कि ये कांग्रेस पार्टी का 45 यहां पे होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने अपनी, इसको कह सकते कि आलसपन से, कमिटमेंट की कमी, और पार्टी एकजुट होकर के वो लड़ने के लिए वो तैयार नहीं नजर आ रही थी। तो सब कुछ होते हुए भी आपके लिए जनता कह रही थी कि भाई आओ सरकार बनाओ, लेकिन आप इतने, इसको कह सकते हैं कि मतलब हाथ में सत्ता दे रही थी सर, दे रही थी, आप इतने आलसी निकले कि वो 2 कदम भी आप चल नहीं पाए। और इसलिए कमल जो है वो वहां पे खिलता हुआ नजर आ रहा है। और कमल इसलिए भी खिलेगा कि जितने भी निर्दलीय वहां पे जीतने वाले हैं, वो दरअसल जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। और अमित शाह का तो एक फेमस बयान भी है कि जहां हम चुनाव जीत जाते हैं वहां तो सरकार बनाते ही हैं, और जहां हम हार जाते हैं वहां तो जरूर ही सरकार बनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हुई थी, नतीजे 8 तारीख को आएंगे। 8 दिसंबर को नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि हिमाचल का हकदार कौन होगा। लेकिन कल से आपने अलग अलग चैनलों में तमाम तरह के एग्जिट पोल देखे होंगे, जिसमें कई चैनलों में ये बताया गया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, तो किसी चैनल में आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो किसी में आपने देखा होगा कि बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है। पर कैपिटल टीवी के एग्जिट पोल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। अब देखना होगा 8 तारीख को किसके खाते में कितनी सीट आती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।